बिजनेस ऐप आपकी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको शो हो रही होती है आपका डैशबोर्ड। और ये डैशबोर्ड आपका, जहाँ पर आपका नाम मेंशन होता है, इसके साथ साथ आपका ब्रांड पार्टनर स्टेटस और पिक्चर आप यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक करंट पीरियड का डाटा दे रहे होते हैं और एक आपका पिछले मंथ का जो है वो डाटा आपके पास आ रहा होता है। अब जो आपका करंट मंथ है उसमें आप देख रहे होते हैं सबसे पहली जो रीडिंग है वो है पर्सनल दिस कैटलॉग। इस महीने आपने पर्सनली जितने पॉइंट्स किए होंगे वो शो होंगे। आपके पर्सनल ग्रुप दिस कैटलॉग, इसका मतलब कि करंट कैटलॉग के ड्यूरेशन में आपके पर्सनल ग्रुप मीन्स के यू एज वेल एज योर टीम मेंबर इंक्लूडेड, वो यहाँ पर टोटल नंबर बीपी का शो हो रहा होता है। और इसके बाद वो दिखाते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो वो अमाउंट ऑफ बीपीस लिखी हुई होती है। जैसे कि पहला स्टेज होता है 200 पॉइंट्स 3% का। तो क्योंकि यहाँ पर 65 पॉइंट्स बन चुके हैं तो वो नेक्स्ट बता रहा है कि 135 पर फर्स्ट मतलब लेवल अचीव हो जाएगा। फिर जैसे ही 200 होंगे तो वो 200 के बाद नेक्स्ट लेवल यानी कि 600 बीपीज 6% का जो है वो शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद आपके पर्सनल रिक्रूट शो हो रहे होते हैं कि जितने भी करंट मंथ में आपने किए होते हैं वो शो होंगे, जो इनरोल हो गए और जिन्होंने कुछ छोटा मोटा ऑर्डर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग करंट मंथ की शो हो रही होती है कि आपने करंट मंथ में क्या अर्न किया, क्या क्या आप अर्न कर चुके हैं और कितना आपके पास बैंक में आएगा, कितना आपके पास ऑरिफ्लेम वॉलेट में आएगा, जो कि माय बेनिफिट्स के सेक्शन में भी आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप अपने करंट पीरियड को भी देख सकते हैं और इसके अलावा पीछे जितने भी मंथ्स आपके गुजरे हैं आप उसको भी देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। कभी भी आपको रीडिंग रिक्वायर्ड हो, कभी भी आपको रीचेकिंग करनी हो तो यू कैन। अच्छा, बैंक ट्रांसफ़र अमाउंट में आपको कौन सी अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र होती है? आपका बोनसेस और कैश अवार्ड, जिसमें टीम का बोनस जो कि इंक्लूड होता है आपके मेंबर्स का 10% शेयरिंग डिस्काउंट। इसके अलावा आपके जो अदर ब्रांड पार्टनर्स होते हैं उनके वर्किंग का जो भी आपके पास बनता है परसेंटेज, आया वो 3% है, आया वो 6% है, आया वो 9 है, 10% है, 12 है, या आपका 15, 18, 22, 10% आपका ड्यू टू न्यू ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल आपको मिल रहा होता है जब आप प्रोग्राम प्लस भी अपना क्वालिफाई कर लेते हैं। ऑरिफ्लेम वॉलेट में आपके पास वो अमाउंट आती है जो आप प्रोग्राम प्लस से विन कर रहे होते हैं। और इमीडिएट डिस्काउंट आपका वो ऑप्शन होता है जो आपके ऑर्डर्स पे जो आप इमीडिएट प्रॉफिट अर्न करते हैं, इमीडिएट डिस्काउंट लेते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ एक सेक्शन बनाया गया है जिसको मे भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर एक्टिवेट किया जाए। अभी हमारे पास बोनसेस एंड कैश अवार्ड जो बैंक में आ रहा होता है वो मैंशनड है और वॉलेट वाला अमाउंट मैंशनड है जो कि प्रोग्राम प्लस का आपका पर्सनल जो आपने जितने भी पॉइंट्स आपने प्रोग्राम प्लस के लिए इनरोल किए होते हैं वो आपके पॉइंट्स का जो अमाउंट है 10% वो आपके पास वॉलेट में आता है। इसके बाद मज़ीद हम देख लेते हैं, ये आपका जो भी आपके ऑरिफ्लेम वॉलेट के अंदर होगा यहाँ पर भी वही अमाउंट शो होगा। इसके साथ साथ आपको आपके जितने भी ऑरिफ्लेम वॉलेट के अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर हिस्ट्री नज़र आएगी। इसके अलावा ये वो अमाउंट है जो आपके जो डाउनलाइन में मेंबर्स होते हैं उनके कैशबैक्स जो रिमेनिंग होते हैं उसकी आपके पास रीडिंग है प्रॉपर, ताकि आप उनके कैशबैक्स को मिस ना होने दें और उनको अलर्ट कर दें। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई होती है कि किस महीने तक ये वैलिड है, तब तक आप उनको अगेन एंड अगेन रिमाइंड करा के उनसे इस कैशबैक को यूज़अप करवा के दोबारा से ऑर्डर पंच करवा सकते हैं, उनके जो भी यूजिंग ऑर्डर्स हों। इसके बाद आपके पास जो ये क्वालिफाई टू पे आउट है, ये वो रीडिंग आपको दे रही है, वो आपके पास सारी लुकिंग है, ट्रैकिंग है आपके बिज़नेस की, कि आप अगर अपने कमीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपके 100 पॉइंट्स हों। किस तरह से? 75 पॉइंट्स आपके पर्सनली और 25 पॉइंट्स आपकी डाउनलाइन से। कौन सी वाली? फर्स्ट लाइन मेंबर्स। तब जाके आप एलिजिबल होंगे फॉर योर डाउनलाइन ब्रांड पार्टनर्स कमीशन। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं, आपके साथ 2 ब्रांड पार्टनर्स हैं और 2 मेंबर्स हैं। अब आपको अपने 75 करके मिनिमम, आप चाहें तो 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो खुद भी 100 पॉइंट्स कर सकते हैं। तो आप मिनिमम 75 करके जो आपके 2 मेंबर्स थे उससे आप 20-20 करके या जो भी करके आपने 100 का टारगेट ये वाला पूरा करना है। तो जो आपने अपने ब्रांड पार्टनर्स को गाइड किया होगा, उनके बिजनेस में उनको हेल्प की होगी, उनको सब रिमाइंडर्स दिए होंगे, सब बिजनेस सिखाया होगा, तो वो जो वर्किंग करेंगे या वो जो सेल्स करेंगे उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका पर्सनल 100 पॉइंट होगा विद योर फर्स्ट लाइन मेंबर्स, राइट। इसके बाद प्रोग्राम प्लस की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम प्लस हमारे लिए BCM ब्यूटी कम्युनिटी मॉडल में लॉन्च हुआ था और वो 10% एक्स्ट्रा अर्निंग मार्जिन आपको देता है।
ऑन योर बिजनेस वॉल्यूम। और ये आपका टारगेट है इसका 399 बीपीज ओनली। और ये 399 बीपीज भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अकेले बनाने, आपके पास दो चॉइस हैं। चाहें तो आप अपनी सेल्स को धमाकेदार कर लें और हर महीने 400 से 500 बीपीज की सेल्स आप खुद जनरेट करें, आप न्यू कस्टमर्स, क्योंकि दिस इज़ वेरी फैक्ट कि आपने बिजनेस करते हुए चीज़ करनी है एट द एंड। क्योंकि आज कोई सा भी ब्रांड है, चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड है, everyone is making new customers every month, not just कि अगर एक बिजनेस पर्सन के पास हज़ारों में चंक है कस्टमर्स का तो उसको मज़ीद कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत अप्रोच है। एवरी बिजनेस हैज़ टू इंक्रीज देयर नेटवर्क, देयर कस्टमर्स एवरी डे, राइट। सो प्रोग्राम प्लस आपने कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट करने का कि आप अपना कम से कम 75 पॉइंट्स करें, कम से कम, ठीक है, ये आपके पास है। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आप चाहें तो अपने फर्स्ट लाइन मेंबर से कंप्लीट कर सकती हैं, दैट इज़ 324। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, जो कि मेरा ऑप्शन है, मैं खुद पर्सनली भी इसी तरह करती हूँ कि आई क्वालिफाई दिस प्रोग्राम प्लस ऑन माई वर्किंग, माई सेल्फ, माई चैलेंजेस। मैं इस पर इसलिए टफ काम करती हूँ ताकि एवरी टाइम आई गेट न्यू कस्टमर्स। सो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप 399 पॉइंट्स खुद से कर लें तो आपको आपके पॉइंट्स के, तमाम पॉइंट्स के 10% मिल जाएगा और वो आपके वॉलेट में आता है। अगर आपके मेंबर से आप जो अर्न करेंगे वो बैंक में आएगा, जो आपका पर्सनली आपने बीपीस पे किया होगा वो आपका वॉलेट में आएगा। ये चीज़ को क्लियर रखें, क्योंकि जब भी आप अपने बेनिफिट्स में जाके देखेंगे तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएटेड नज़र आएंगी, जिसको मैं आपको मज़ीद माई बेनिफिट्स में रिमाइंड करा दूँगी। नेक्स्ट चलते हैं हम द परफेक्ट स्टार्ट। ये आपकी वो ट्रैकिंग होती है कि जब आपका न्यू पर्सन ऐड ऑन होता है तो उसका फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड ओपन होता है तो उसके पास परफेक्ट स्टार्ट का पूरा जो है तरीक़ाकार आ रहा है। अब अगर आप लोग ये सोचते हैं या ये जहन में एक लॉक लगा हुआ है जिसको आप खोल नहीं पा रहे कि जब नया पर्सन मेरे पास आए तो मैं उसको गाइड कैसे करूँ कि उसको करना क्या है, ये है परफेक्ट स्टार्ट इसका आंसर। क्योंकि परफेक्ट स्टार्ट आपने खुद पूरा नहीं किया होता, इसलिए आप नहीं बता पाते तो उसको कैसे करना है। यू ऑलवेज लुक टूवर्ड्स लीडर। डेफिनेटली आप लीडर से पूछें, लेकिन अपनी नॉलेज में इजाफा करना कभी ना भूलें, क्योंकि सिस्टम ने हमें ये नॉलेज ऑलरेडी दी हुई है। सो अभी जाइए अपने वेबसाइट पर और अकाउंट पे अपने जाकर परफेक्ट स्टार्ट को आज ही पूरा कीजिए, ताकि आप भी कल को अपने न्यू मेंबर्स को बता सकें दैट हाउ टू स्टार्ट परफेक्टली इन ओरिफ्लेम बिजनेस। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ ये और मजीद रीडिंग्स, आपके बिजनेस की चेकिंग्स हैं, ट्रैकिंग है कि लास्ट 3 कैटलॉग जो गुजरे उसमें आपका इमीडिएट प्रॉफिट ये बनना चाहिए था 15,410 रुपये। ये पोटेंशियल था, मीन्स कि आपने जितनी भी कैटलॉग पे प्रोडक्ट पे सेल है, अगर आपने उसी प्राइस पर दिया है तो आपका लाजमन 15,410 बनेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर्स जो आपने किए होंगे। अगर आप नहीं लेते हैं तो देख लें आप अपना कितना लॉस कर रहे हैं और पोटेंशियल कितना है, राइट। पॉइंट इज दिस कि आप इतना अर्न कर सकते हैं, सो गो फॉर इट। अब इसके बाद परफॉर्मेंस डिस्काउंट। तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो आपका इसलिए नहीं मेंशन होता क्योंकि यहाँ पर अब बेनिफिट्स में सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो एक जगह कंपनी जो है सिस्टम हमें ट्रैक दे रहा होता है एंड दैट इज़ वेरी फाइन। बाकी वही सेल्स इन योर पर्सनल ग्रुप सिंपल दिखा रहा है। उसके अलावा रिक्रूटमेंट रेट दिखा रहा है। ये वो चीज़ है जो आपको अपने बिजनेस को हर महीना ट्रैक करने में हेल्प करती है कि मैं अपना बिजनेस हर महीने कितना बढ़ा रही हूँ, मेरा बिजनेस कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप ट्रैकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट रेट। स्पॉन्सर रेट, आपने अपनी पर्सनल रिक्रूटमेंट कितनी कराई, कितने स्पॉन्सर्स बने आपकी डाउनलाइन में, और आपके पुराने लोगों की एक्टिविटी कितनी रही, ये यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको शो हो रहा होता है कि टाइम कितना बाकी है अभी मजीद इस करंट कैटलॉग में, जैसे कि अभी चल रहा है 6ठा महीना, ठीक है, साल का 6ठा महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से डेज लिखे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा ट्रैकिंग होता है हर चीज़ का। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ें देख लेते हैं लास्ट पीरियड में, कि लास्ट पीरियड में आपको देखें सारी चीज़ें शो हो रही हैं इस अकाउंट की, कि पर्सनल कैटलॉग भी है जितने बने, ग्रुप के भी शो हो रहे हैं, बेनिफिट्स भी शो हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल भी शो हो रहा है, लेकिन ये करंट मंथ का शो हो रहा है, ठीक है। सो डोंट कीप दैट वे। इसके अलावा पर्सनल रिक्रूट ये पिछले महीने का शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा इमीडिएट प्रॉफिट यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा होता बिकॉज वो एक कैलकुलेटेड वे में करंटली वो दिखा रहे होते हैं कि लास्ट 3 कैटलॉग में कितना बना आपका, ठीक है, बन सकता है। सो आपने उसको मैनुअली अपने पास कैलकुलेट करना होता है। जितने ऑर्डर्स आप लेते हैं या आप प्रोडक्ट लेकर फिर सेल करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास, उसके साथ आपका उसका प्रॉफिट लिखा होना चाहिए, ताकि आप जब क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का अपना खुद का मुवाजना करेंगे कि आपका बिज़नेस कहाँ है, किस तरह का है, तो आपको ये वाली जो अमाउंट है जो आपने हर महीने हर ऑर्डर पे, हर ऑर्डर के सेल्स पर आपने अपने पास लिखी हुई होगी, बिल्कुल खाता अच्छे से बनाया हुआ होगा, तो आपको ट्रैक हो जाएगा कि हाँ, अगर 15,000 से आपने 12,000 भी अर्न कर लिया होगा इमीडिएट प्रॉफिट में, तो ट्रस्ट मी यू आर
द कामयाब पर्सन। यू कैन डू, आज जब आपने 11,000 अर्न कर लिया तो आप कल को 25-30,000 भी अर्न कर सकेंगे, जैसे कि मैं अपने इमीडिएट प्रॉफिट से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकालती हूँ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है इस चीज़ का। अब सेल्स इन योर पर्सनल ग्रुप, ये पुराने महीने का शो रहा है। स्पॉन्सर रेट, ये आपका पुराने महीने का शो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस महीने में तो नज़र नहीं आ रहा, अभी हुआ नहीं कोई भी रिक्रूटमेंट। और ओल्ड मेंबर्स एक्टिविटी 80% है, दैट इज़ वेरी गुड बिजनेस। यानी कि अगर आपका स्मॉल नंबर ऑफ टीम मेंबर्स भी हैं मगर 100 ऑन 100 चल रहा है और इंक्रीज चल रहा है, तो एक्सीलेंट, कीप इट अप एंड जस्ट कमिटेड विद योर सेल्फ, विद योर बिजनेस एंड डू इट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। ये आपका होता है वर्चुअल बिजनेस कोच। पहले हम होम पे देख रहे थे, हमने वो सारी चीज़ों को देखा। इसके बाद हम वर्चुअल बिजनेस कोच पे चलते हैं। वर्चुअल बिजनेस कोच आपका क्या है?